प्रजात जी नमस्कार। जय माता दी। अरुण सिंह जी, सबसे पहले मैं जय आपका माता। स्वागत करूंगा रेडियो हिंदुस्तान पर। हाँ प्रजात जी बताएं। जी, बस आपने पिछली बार जो हमसे बात की थी रेडियो हिंदुस्तान पर, काफी लोगों ने उसे पसंद किया और मैंने आपका जो परिचय दिया था वो वास्तविक था, यथार्थ था, सत्य था। उसमें किसी जी तरह की अतिशयोक्ति नहीं थी। आप मृत्यु के द्वार से लोगों को आईसीयू से बचा लाते हैं अपने प्रेम भक्ति पूर्ण पूजा और प्रार्थना के माध्यम से। तो जी हम बिल्कुल। हाँ, आज उसी पर आपका रहस्य जानना चाहेंगे कि आप माँ भगवती के किस रूप की अर्चना और प्रार्थना करके उनको किस तरह से मनाते हैं कि जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है वो अपनी मृत्यु से बच जाए। वो मैं चाहूंगा, पिछली बार आपने बताया था, आज थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे बड़े भय से डरता है जो मृत्यु है। बिल्कुल सही बात है। आप शायद जानते होंगे कि जिस तरह नव दुर्गा होती है उसी तरह 10 विद्याएं होती हैं। जी जी। तो ये 10 विद्याएं जो हैं, माँ सती जब पार्वती नहीं थी तो महादेव की पहली पत्नी सती थी। जी तो प्रथम विद्या महाकाली, द्वितीय विद्या हैं, ऐसे करके काली कुल और श्री कुल 2 कुल की देवियां हैं जो कि माँ सती के शरीर से निकली थी। इनको 10 विद्याएं कहते हैं। ठीक है। अच्छा। इसी में जो माँ तारा हैं वो शिव की गुरु हैं। तो इनका उपासना जो होता है जी वो बिल्कुल जो है वाम मार्गी उपासना होता है, दक्षिण मार्गी उपासना नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ आपको आंसर देने के पहले। बिल्कुल, हम चाहते हैं बताएं। हाँ, हमारे ब्रेन में 2 पार्ट है। जो पुरुष जो है दाहिने ब्रेन से सोचता है और महिलाएं जो है बाएं ब्रेन से सोचती हैं। जी। तो जिस पुरुष का बायां ब्रेन एक्टिवेटेड हो जाता है ये वाम मार्गी स्वरूप उसमें आ जाता है। ये माँ के स्तवन से, माँ के पूजन से ये प्राप्त होता है, महादेव के पूजन से भी ये प्राप्त होता है। जी। अब जहाँ तक आपके प्रश्न पे आता हूँ, होता क्या है कि 3 चीज के बिना आप जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते हैं, जैसे यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो इसमें क्या है, जो अभी आप सोच रहे हैं, ये मंत्रणा क्षमता जो है उसको मंत्र कहते हैं। जी। जिससे आप मानसिक रूप में किसी को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। जो अनुकूल हैं कभी कभी वो प्रतिकूल हो जाते हैं, ये मंत्रणा क्षमता है आप। अरे वाह, अच्छा अच्छा। दूसरा जो है, आप एक सिस्टम को अभी ऑपरेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं तंत्र बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। द सिस्टम यू आर ऑपरेटिंग इज तंत्र। ठीक है जी। हाँ, जो सिस्टम को आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको तंत्र बोलते हैं। ठीक है। और तंत्र से जो है शरीर का जो सिस्टम है, शरीर में जो हमारे अनेक सिस्टम हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं, हार्ट बीट आता है जी। उसमें नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन एंड सिस्टम्स आते हैं। ये मेडिकल में बता रहा हूँ आपका। अच्छा। ये सारे सिस्टम आपके शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे आप डाइजेशन होता है, यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, अनेक सिस्टम बने हैं आपके शरीर में। तो वो सिस्टम जो है उसी को तंत्र बोलते हैं। अच्छा। उस सिस्टम में करेक्शन करना वो तंत्र का पार्ट है, मैं बताऊंगा आगे आपको। जी। तो पहले मैंने बताया आपको मंत्र, फिर बताया मैंने तंत्र, अब है यंत्र। आप कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट हम दोनों अभी यूज कर रहे हैं। जी। ये है यंत्र से बात कर रहे हैं। जी। ठीक है ना। तो हमारे शरीर में भी अनेक यंत्र बने हुए हैं, अनेक अनेक जगह जो है अनेक काम करने के लिए अनेक यंत्र बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि इसको कैसे किया जाता है। हाँ। माँ के जो स्वरूप जिसमें महादेव को वो जागृत करती हैं, माँ तारा के गोद में जो है महादेव लेटे हुए हैं छोटे बच्चे की तरह। ओहो। और उनको अपना स्तनपान करा रही हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि सागर मंथन के समय माँ ने महादेव ने कालकूट जहर पी लिया था। जी। और महादेव गिर के बेहोश हो गए थे। तो वैसे में माँ सती ने माँ तारा का रूप लिया। अच्छा। और उनको अपना स्तनपान करा के उनमें जो है ज्ञान का संचार किया, उनमें प्राण का संचार किया। अच्छा अच्छा। जी। तो माँ तारा का, चूंकि वो शिव को उन्होंने तारा, इसलिए इनका नाम तारा हो गया। अरे वाह, क्या बात है, इस तरह से ये नाम पड़ा तारा माँ का। हाँ। और इसमें क्या हुआ कि अब माँ के गोद में यदि कोई बच्चा पहुंचेगा, हाँ। तो माँ जैसे अपने बच्चे के लिए व्याकुलता होता है कि हम अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी लगा दें। जी बिल्कुल। तो उसी तरह वो माँ है, संसार की माँ है। जो शिव को तारे वो तो किसी को बताती है। जी। तो ये जो यंत्र मंत्र और तंत्र के तहत
जो कोई भी पुरुष या स्त्री इसमें डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि सोल जो होता है, आत्मा जो होता है, उसका कोई लिंग नहीं होता है। जी जी जी। जो आज पुरुष है कल वो स्त्री हो सकती है, जो आज स्त्री है कल वो पुरुष हो सकती हैं। ये आत्मा अलिंगम होता है, उसका कोई लिंग नहीं होता है। जी। तो उस स्वरूप को जो है माँ के गोद में डालना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से माँ उसको जब अपना स्तनपान कराती है तो उसके शरीर के जितने तरह के पॉइजन हैं, जहर हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे उसका मानसिक उत्पीड़न का हो, चाहे उसको सांसारिक उत्पीड़न का हो, सारा जहर माँ अपने में ले लेती हैं और उसको उसी समय चैतन्य करके उसको जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये क्रियाएं हो जाती हैं। अरे वाह, अरे वाह। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये क्रियाएं होती हैं। हाँ, इनमें जो मंत्रों का जाप होता है वो काफी गोपनीय होती हैं और ये गुरु शिष्य परंपरा में इसको जो है बड़ा गोपनीय रखा जाता है। और क्योंकि ये वाम मार्ग से आता है तो ये बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि उच्चारण करना मना होता है। ओहो, अच्छा। हाँ हाँ, उच्चारण करना मना होता है पब्लिकली, तो हम अभी उस मंत्रों को उच्चारण तो नहीं कर सकते हैं कदापि, लेकिन जी जी हाँ, लेकिन हाँ, जब इन क्रियाओं को किया जाता है जी, तो इनको जो है माँ के दरबार में माँ के दरबार में उस पर्सन को, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चा बुजुर्ग कोई भी हो, जी, माँ उसको उसी समय प्रॉब्लम से उसी क्षण दूर कर देती हैं। और ये घटना एक बार नहीं, ये मैंने अपने लाइफ में हजारों बार चमत्कार होते हुए देखा। वाह वाह, जी जी जी। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर बीमार है, बीमारी है तो निश्चित ठीक होगा। डेथ ठीक नहीं हो सकता है। मृत्यु एक निश्चित ही लाइफ का एक पार्ट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कह सकते हैं आप इसका। जी जी। एक जिंदगी से दूसरे जिंदगी में ट्रांसफॉर्म जब होता है तो मृत्यु डिजीज नहीं है, इसलिए इसको ठीक नहीं करना चाहिए, ना ये ठीक होता है। लेकिन माँ की इच्छा हो तो मृत्यु को भी टालती है वो, उनकी इच्छा हो तो। और ये सारी क्रियाएं मैं करके करता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये माँ स्वयं करती हैं। जी। हाँ, जिसको वो पात्र समझती हैं उन्हीं को वो वहाँ पे बुलाती हैं और उनका वो आसानी से उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। आप निमित्त बनते हैं इस पूरे कार्य। बस 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 इतना ही है। आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है और फिर माँ उसको, उस व्यक्ति को जीवन दान देती है। उसमें भी आपने एक अतिरिक्त विशेष बात कही कि मृत्यु का समय वह अटल है, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ ईश्वर यानी कि माँ तारा उसको भी टाल सकती है, यानी कि अपने भक्त के लिए वो उसको भी पार कर सकती है, उस मर्यादा को भी तोड़ सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाग्य को जो होता है ना, जैसे कि आप कर्म करते हैं, बहुत लोग कर्म करते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं, पसीने बहाते हैं, लेकिन भाग्य का साथ नहीं होने से उनको वो सफलता, भौतिक सफलता नहीं मिल पाता है जिनसे आज जो संसार भौतिक युग में जो है, हम किसी के रेटिंग उनकी धन की स्थिति से करते हैं, ज्ञान की स्थिति से नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अनेक लोग परिश्रम कर रहे हैं लेकिन सफलता सबको नहीं मिलता है। तो भाग्य लक्ष्मी का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता है आपको, तो अकेला कर्म जो है ना सफल नहीं हो पाता है। कितनी अच्छी आपने बात कही, सही बात है। और दूसरी बात क्या है कि कर्म करने के साथ भाग्य चाहिए और उसके साथ सुमति चाहिए, अच्छी मति चाहिए, अच्छी मति भी चाहिए। जी जी जी। हाँ, तो माँ को मति बनाइए और माँ से भाग्य मांगिए और कर्म भी उसी से मांगिए, तो वो सब कुछ देके आपको प्रगति के रास्ते बढ़ाती है। जी, आपने दो चीजें कही। एक तो ये भी कि ये जो कल्पना है, जो आप ध्यान करते हैं, ये कितना वास्तविक है। जो काल्पनिक जगत है ये वास्तविक है, उसी में आप जाके उस व्यक्ति के जीवन को वापस ले आते हैं। दूसरा आपने ये बताया कि इससे प्रार्थना में जो अपनी तरफ से आप प्रार्थना करते हो उसमें एक छुपा हुआ तत्व, वो वाम मार्गी तत्व है, वो विशेष ढंग के मंत्र है जिनका आप पब्लिकली उच्चारण नहीं कर सकते। हाँ, नहीं करना चाहिए, मना होता है। हाँ, तो प्रार्थना के साथ में ये जो तांत्रिक विधान है जो आप करते हैं, ये भी उसमें उतना ही उसको पुष्ट कर देता है, शक्तिशाली बना देता है आप जो चाहते हैं, और वो अभीष्ट आपको प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो आपकी प्रार्थना, दूसरा आपके विशेष मंत्र, और तीसरा माँ की कृपा। बिल्कुल। और चौथा उस व्यक्ति का भाग्य, यानी कि अगर उसके जीवन में अभी
उसके भविष्य में अगर जीवन शेष है तो उसको वापस फिर से ठीक किया जा सकता है, एक सामान्य जीवन जीने की स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन अगर मृत्यु है, मृत्यु के द्वार पर अब खड़ा है, तब माँ की अतिरिक्त कृपा उसको जीवन दान दे सकती है। और इसमें आपका यह बड़प्पन है कि आप कहते हैं मैं सिर्फ निमित्त हूँ, करने वाली माँ है। बिल्कुल सत्य है, ये इतना ही सत्य है। और माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद है, माता पिता का बहुत आशीर्वाद है, और जिन लोगों का कल्याण होता है उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता रहता है। अरे तो पता नहीं किस आशीर्वाद से मैं क्या कर पाता हूँ, कभी कभी ये मेरे लिए भी प्रश्न हो जाता है कि ये कैसे हो गया। तो हाँ, लेकिन एक चीज है, जब वो घटता रहता है, जब कोई आदमी किसी इंसान को रिलीफ मिलता रहता है, किसी स्त्री पुरुष को, तो वो हमको दिखता जरूर है कि हो क्या रहा है वहाँ पे, चल क्या रहा है वहाँ पे। अच्छा, आपको महसूस यहाँ पर हो जाता है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपके सामने टीवी चैनल चल रहा है तो बिल्कुल वो दिखता है कि हाँ अच्छा इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, अच्छा इसका ब्रेन हेमरेज जो था वो ठीक हो गया, वहाँ क्लॉट खत्म हो गया, ये दिखता है। और वहाँ पे सब कुछ दिखता है वहाँ पे। अरे वाह, क्या बात है। ये दिखता है। और अगर कहीं छूट भी रहा है तो माँ से फिर बोलना पड़ता है यहाँ छूटा हुआ, थोड़ा संभालो इसको, क्योंकि माँ है ना, वो अपने स्वरूप में रहती है। वो क्या बात है। तो उस पूरी प्रक्रिया में आप उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म रूप से, भाव रूप से आप उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, एक भाग होते हैं, और आपके सामने वो घटित होता है, आप उससे जुड़े होते हैं, वहाँ प्रभाव होता है। लेकिन जो प्रक्रिया है जिसका प्रभाव वहाँ पर पड़ता है, जीवन दान मिल रहा है, उस प्रक्रिया में आप उपस्थित रहते हैं। ये 100% होना उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर आपको अभिमान नहीं होता? इसमें अभिमान होने का कहीं जगह ही नहीं बचा है क्योंकि अपनी जिंदगी ही माँ की दी। जो आप कहते हैं ना, आप सांस ले रहे हैं, है ना, तो कोई न कोई तो है जो आपको सांस दे रहा है। तो जो आदि शक्ति आपको सांस दे रही है, आपका जीवन को जिसने खड़ा किया है, आपको माता पिता दिए हैं, भाई बंधु दिए हैं, मित्र दिए हैं, आपको पद प्रतिष्ठा दिया, इसमें अभिमान का जगह किधर बचता है? ये बस। अरे वाह, ये आपके बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है, आपकी शालीनता है। और यही बात है, यही वो विशेष गुण है आपका जिससे आपको माँ की कृपा मिली है। मैं कहूंगा आप मानव रत्न है। पिछली बार हमने कहा था, मैं आज दोहरा रहा हूँ और प्रसन्न हो रहा हूँ ये कहते हैं आप वो सेलिब्रिटी है जिसे दुनिया ने नहीं जाना है, लेकिन जिन लोगों ने आपको जाना है वो जीवन भर आपको स्मरण करेंगे प्रसन्नता पूर्वक, और आपको हृदय से जिसको दुआ कहते हैं ना, वो दुआ देंगे। जी जी जी, बिल्कुल, ये दुआ कबूल होती है। आशीष देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं। प्रशस्त पंथाना संतों में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये शुभ कार्य का आपका पंथ, आपका मार्ग प्रशस्त रहे। और फिर मैं अगली बार रेडियो हिंदुस्तान पर आपका समय लेके आपसे बातचीत करूंगा अपने श्रोताओं के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद।